नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका आओ विज्ञान सीखे में स्वागत करता हूं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि एड्स का प्राथमिक कारण क्या है। ये हमारा बोनस क्वेश्चन है आज का। एड्स वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, कुकुरमुत्ता से फैलता है या परजीवी से फैलता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा वायरस एड्स फैलाने के लिए जिम्मेवार है? हेपेटाइटिस ए वायरस इसके लिए जिम्मेवार है HIV वायरस, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी। HIV मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? हवा से, कंटामिनेटेड फूड से, दूषित खाने से, हवा से, कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट, किसी को छूने से नहीं फैलता है। इस सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से या रक्त आदान प्रदान से ही फैल सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। HIV प्रतिरक्षा प्रणाली की किन कोशिकाओं को लक्ष्य बनाकर संक्रमित करता है? ये जो हमारे शरीर की जो T सेल्स होती हैं उनको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम धीमे धीमे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो आंसर है T सेल्स। संक्षिप्त शब्द एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। किस प्रकार का हेपेटाइटिस मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलता है? तो जो हेपेटाइटिस ए होता है वो दूषित या कंटामिनेटेड खाना खाने से या पानी पीने से फैल सकता है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का क्या तरीका होता है? तो जो बी और सी होता है वो मुख्य रूप से ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होने से ही फैलता है। तो इसका सही ऑप्शन है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। ये तो वैसे ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन, जैसे दोनों गड़बड़ लग रहे हैं, तो ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर हेपेटाइटिस संक्रमण से जुड़ा होता है? ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है तो आमतौर पर से और क्या हो सकता है? जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब टॉयलेट साधने में प्रॉब्लम, और जॉइंटिस। तो पीलिया इसका या जॉइंटिस इसका जो है वो नॉर्मल लक्षण होता है। तो जॉइंटिस। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस क्रोनिक संक्रमण का कारण बन सकता है और लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? कौन से? हेपेटाइटिस सी। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, इससे लिवर कैंसर तक हो सकता है और इसका इलाज भी उतना आसान नहीं है जितना हेपेटाइटिस ए का इलाज है। किस प्रकार का हेपेटाइटिस अक्सर लक्षण रहित होता है जिससे शीघ्र निदान करना मुश्किल होता है? हेपेटाइटिस सी। इसके लक्षण भी बहुत समय बाद आते हैं, तब तक इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसको हेपेटाइटिस सी है, तो इसीलिए खतरनाक होता है और इससे कैंसर तक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस संक्रमण को रोकने का एक सामान्य तरीका है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? टीकाकरण से बचना, स्थानीय क्षेत्रों की यात्रा, कच्चे समुद्री भोजन का सेवन, हाथ की स्वच्छता एवं सफाई। साफ सफाई रहने से हेपेटाइटिस ए से तो हम बच ही सकते हैं। रक्त का आदान के माध्यम से HIV संचरण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ठीक है, ब्लड डोनेशन करने के समय यदि ब्लड इन्फेक्टेड है तो क्या तरीका है जिससे इससे बचा जा सकता है? तो नियम रूप से रक्तदान करें, ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है साइंस। निष्फल सुइयों का उपयोग करना गलत है। रक्त आदान से बचना ये भी गलत है, ब्लड तो डोनेट करना चाहिए, लेकिन दिए गए रक्त की स्क्रीनिंग और परीक्षण, हाँ ये सही है। उस ब्लड का पूरी तरीके से स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसका टेस्ट होना चाहिए, फिर ही अगले रोगी को उसका आदान प्रदान होना चाहिए। कौन सा हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग और दूषित रक्त उत्पादों के संपर्क से जुड़ा? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस वायरस का प्राथमिक लक्ष्य अंग कौन सा है? तो जो हेपेटाइटिस वायरस होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में लिवर को जो है वो या यकृत को जो है वो सबसे ज़्यादा हमला करता है, उस पर उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पहुंचाता है।
कौन सा हेपेटाइटिस वायरस अक्सर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में दूषित सुइयों से जुड़ा है? ठीक है, दूषित सुइयों से होने वाला जो हेपेटाइटिस अभी बात की थी हमने, हेपेटाइटिस सी होता है। हेपेटाइटिस सी का आमतौर पर इलाज कैसे किया जाता है? तो हेपेटाइटिस हमें पता है वायरस से फैलता है, तो वायरस की जो इलाज है वो एंटीवायरल दवाइयों से होता है। तो सही आंसर है एंटीवायरल मेडिकेशंस। एड्स का प्राथमिक कारण क्या होता है? एड्स जो होता है वो वायरस से फैलता है, तो इसका आंसर है वायरस, या हिंदी में कहते हैं इसको विषाणु। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, इसकी लिंक ये दी हुई है। थैंक यू।